मेरा नाम विनोद भसीन है। सर ये जो आज धुंधलापन सा छाया हुआ है, स्मॉग है इसमें, फॉग है इसमें, पॉल्यूशन है, ये सब के इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, तो किस तरह से ये सर परेशान कर रहा है? परेशान तो डेफिनेटली कर ही रहा है बिकॉज जितना ये फॉग और ये सारा आदमी देख ही नहीं सकते आगे। हम तो जाते हैं पार्क के अंदर जी। एंड हम सैर कर रहे हैं कंटिन्यूसली। वी हैव बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आदमी अपना ध्यान करे। और पर एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस स्मॉग और ये जो पूरे सिचुएशन से बचने के लिए आदमी को रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है और स्मॉग तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो जो चीज़ हमारे अपने कंट्रोल में है उसको करें। स्मॉग तो जो होगा फिर उसको तो झेलना ही पड़ेगा। जी। सर आंखें जैसे लाल हो रही हैं या फिर क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करें, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन ऐसे आ जाएं कि डॉक्टर ये सलाह दे दें कि आप सुबह वॉक पे जाना अवॉइड कर सकते हैं या सुबह बाहर एक्सरसाइज आउटडोर वाली बंद कर दें, तो ऐसे में सर स्थिति और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, तो इस पर क्या कहना है सर आपका? ये तो डेफिनेटली अगर डॉक्टर कहते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए वो तो करना चाहिए, बट मेरा ओपिनियन ये है, मैं गुड एज का हूँ, कि एक्सरसाइज इज़ ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हो बाहर तो इंडोर कर लो, बट करो ज़रूर, क्योंकि इसी से ही आप सिर्फ बच सकते हो। बाकी और कोई चीज़ बचाने वाली नहीं है। लास्ट बात ये कि दिल्ली में स्कूल बंद करने के लिए भी जैसे कि अब कह दिया गया है 5वीं तक के, इसके अलावा बहुत सारे ट्रकों की एंट्री, जैसे कुछ बीएस कैटेगरी वाले हैं, तो आपको लगता है और क्या सॉल्यूशन? आपने खुद भी बताया कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या ये कारगर आपको लगता है साबित हो रहे हैं? आई डोंट नो। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ऊपर आनी चाहिए। जिस तरह कारों में पहले बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था, अब न्यू फ्यूल के आने से पोल्यूशन कम हो गया है। तो अगर वो फ्यूल इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली पोल्यूशन भी इम्प्रूव होगा। और बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा कि भाई डेफिनेटली अगर इतनी सीवियर कंडीशन है तो अगर थोड़े दिन के लिए या स्कूल को स्टैगर कर लें तो भी इट इज़ अ गुड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। Well, I come out every day in the morning with my dog for a walk, and it's a daily ritual for me. The past few days I've been seeing the smog has got alarmingly high, and it's very unhealthy. I mean, forget the pets, I can't really gauge for the pets, but for us it's really unhealthy, and I really wish it comes down as soon as possible. Sir, your eyes are red, my eyes too are red. What would you like to say about this harmful situation, and what precautions you are taking, like any suggestions? Yeah. Well, precautions, what can I do? I have to come for a walk because of my dog. Precautions, what I take? Normally I come with a mask. Today, unfortunately, I forgot my mask. I also make it a practice of having, as they say, dadi maa ke nuskhe. I have some good, in the morning and evening every day. And as far as possible, I try to avoid the polluting atmosphere, be indoors, be in a car, be in a, as far as possible, a sanitized environment. That's what I can do. But really, I wish that there could be something at a more macro, a response at a more macro level. I don't want to hold the government responsible for everything, but then this is a big issue. We all know about it: Punjab, stubble fires, etc. Something has to be done about it. What it is, I'm not an expert on this. I can't give solution, but it's alarming, and it seems to be getting worse by the every year. मैं माया शर्मा। जी। यही बेटा स्कूल जा ये रहा स्कूल है। जा रहा है। जी। अभी पीछे भी काफ़ी मतलब स्मोगी था ये, और जैसे बढ़ता जा रहा है। तो अभी स्कूल में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सुन की भी बॉम्बे वगैरह में तो हो गया है कि स्कूल बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है। अभी ये बच्चों को परेशानी तो होती है सांस लेने में, उसमें है, तो इसलिए मास्क लगा के भेज रहे हैं बच्चे को। जी। हाँ, इनका स्कूल कहाँ पर ये है? अमेठी में पढ़ता है, यूपी में? यूपी में। जी। तो क्या तो कहना चाहेंगे इस सिचुएशन के लिए जो हो रही है? अब यही है कि बच्चों के भी प्रिकॉशन ही लिया जाए, क्योंकि बच्चे अभी जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। जी। अभी भी होके हटाया था, लेकिन स्कूल के एग्जाम्स वगैरह चलते तो भेजना ही पड़ता है। जी। क्योंकि हाँ। बेटे ने बहुत
जागरूकता का काम किया हुआ है, हाँ, मास्क लगाया हुआ है। इसीलिए, तो हाँ। आप और क्या कहना चाहेंगे बतौर एक मदर भी, बतौर एक नागरिक भी, और जो आंखों में जलन वगैरह है इसको लेकर क्या फेस कर रहे हैं वो भी सब बता दीजिए। अभी आंखों में तो अभी इतनी जलन नहीं है, लेकिन हाँ ये सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आंखों में आगे ऐसे धुआं सा आ जाता है जी। सुबह सुबह, तो इसलिए अब बच्चे को है कि भाई हो जाए ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे बीमार ना पड़े तो ये अच्छा रहेगा। सर ये जो पूरा सिचुएशन इस समय आपको दिख रही है, स्मॉग है, पॉल्यूशन है, क्या फेस कर रहे हैं? मास्क तो हालांकि आपने लगाया हुआ है, फेस कर रहे हैं, गले में खरकच हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी है, और ऐसा मौसम तो है ही, ये तो पॉल्यूशन तो है ही रहा है। जी। अभी जैसे मास्क लगा के आप थोड़ा बहुत तो फील कर पा रहे होंगे ठीक ठाक। हाँ ठीक है, जो धूल मट्टी से उससे तो बच ही रहे हैं। जी। थोड़ा आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कुछ तो करना चाहिए इसके लिए, ऐसे तो आदमी परेशानी हो जाएगा। जी। जो सांस की है, वैसे चलो हम तो सोचते हैं, वैसे जिनको बीमारी है वो तो फिर कैसे सांस ले पाएगा वो। जी। सुबह के वक्त जैसे विजिबिलिटी कम है तो कितनी मुश्किल आती है इस समय जब आप निकलते होंगे सुबह के वक्त? मुश्किल तो है, सारी वो रहती है, धुंध वगैरह रहती है, और धुंध में अब ऐसा ही रहता है, कुछ भी मौसम साफ नहीं है, देखो कैसा हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।